थैंक यू संजीव सिंह साहब। इसके साथ एक जो आप लोगों को मैं बता दूं, जून 21 को इंटरनेशनल योगा डे है। उसी दिन जो स्पेशली साई का जो बच्चा लोग है, जो यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स है, वो मॉर्निंग 7 से 45 मिनट योगा करना है। उसका फोटोस खींचना है, घर में जितना है सभी को पार्टिसिपेंट कराना है। उसके साथ फोटो खींचेंगे, अपना अपना साई सेंटर्स में कोचेस या जो इंचार्जेस को भेजना है ऑफिशियली। वो एक स्ट्रिक्ट है। बाकी सभी ने वो उसी दिन 7 बजे जो योगा करना है, ऑल इंडिया योगा में उसी दिन कर रहे क्लास में सभी करेगा। उसके साथ 11 बजे यूट्यूब में एक चैनल है, एक फिट इंडिया बोल के, उसी में भी 11 बजे उसका कुछ प्रोग्राम चल रहा है, वो भी वॉच करने के लिए सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ। आज के क्लास के लिए मैं रिक्वेस्ट करेगा श्रीमती मोनालिसा मोहंती मैडम, सीआरपीएफ का कोच। वेलकम मैम। हेलो। ऑडिबल मैम, स्टार्ट कर सकता है। ओके सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल रेस्पेक्टेड कोचेस, ऑफिशियल एंड सीनियर पर्सन। गुड मॉर्निंग टू ऑल एथलीट्स एंड माय फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया डीजी सर को लॉट ऑफ थैंक्स कहना चाहती हूँ। इस कोविड-19 के पैंडेमिक पीरियड में भी इतना एक मोरल बूस्टअप करते हुए एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जिसमें ना सिर्फ साई एथलीट बल्कि पूरे रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के एथलीट और कोचेस भी जुड़ चुके। और सेकेंडली मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट मैडम राजलक्ष्मी सिंह देव और सरकार, जिन्होंने इस रोइंग इवेंट को एक ओलंपिक इवेंट बनाया। उनका सपोर्ट हमेशा रोइंग टीम के साथ रहा। और मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ यहाँ पे उपस्थित द्रोणाचार्य आवड़ी, इस्माइल सर और जोश सर को, जिन्होंने अपने परिवार से भी ज़्यादा टाइम हमारे रोइंग फैमिली को दिया, रोइंग परिवार को दिया। और यहाँ पे अभी जूम में उपस्थित सभी खिलाड़ी, उनके बनाए हुए एथलीट से थैंक यू सर। और लास्टली मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ ओलंपियन पीटी पोलोस सर, ओलंपियन इंद्रपाल सर और अर्जुन आवाड़ी सजी थॉमस सरकार, जिन्होंने हमें इस जो साई का प्रोग्राम चल रहा है इसको इतना अच्छे से आगे बढ़ा रहे हैं और आज मुझे एक मौका दिया यहाँ पे कुछ प्रेजेंटेशन रखने के लिए। परिचय में मैं मोनालिसा मोहंती, रोइंग टीम, सेंट्रल रोइंग टीम से आज इंस्पेक्टर पोस्टेड हूँ चंडीगढ़ में। ये टीम डीआईजी सर, सीएसओ खजान सिंह टोकस और संजय सिंह सर जो कि डिप्टी मैनेजर है, उनके तत्वावधान में चंडीगढ़ में वर्क कर रहा है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो कोर स्ट्रेंथ के ऊपर है। इसमें आइसोमेट्रिक और डायनामिक दोनों एक्सरसाइज करेंगे। पोलस सर। शुरू कर सकता मैं? स्क्रीन शेयर करने। यस यस, विशेष सर प्लीज शेयर द स्क्रीन। मैम आप ऑलरेडी पोस्ट बने हुए तो ओके ओके ओके, आप कर सकते हैं मैम। ओके सर, थैंक यू। आज हम पहले जानेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय कोर एक्सरसाइज। हम कोर एक्सरसाइज क्यों करते हैं? कोर मसल्स होता है जो वो बॉडी के सभी मूवमेंट को स्टेबिलिटी देता है और सभी कोर मसल्स, स्पाइन मसल्स को हम समझते हैं। जो कोर मसल्स होता है, जो स्पाइन मसल्स होता है, उसको हम बॉडी के एक पिलर के रूप में जानते हैं, एक दीवार के रूप में जानते हैं। वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है हर समय। द कोर इज आवर बॉडी सेंटर ऑफ ग्रेविटी वेयर ऑल द बॉडी मूवमेंट बिगिन। कोर हमारे बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जहां से बॉडी के मूवमेंट शुरू होता है।
बॉडी में जो कोर मसल्स होते हैं वो बॉडी के मिड सेक्शंस में होता है और ये बॉडी के फ्रंट, बैक और साइड को कवर करता है। Core muscles are the major muscles that stabilize the control the pressure inside the trunk. जितने भी ट्रंक मसल्स, ट्रंक में होने वाले जो प्रेशर होते हैं उसको कोर मसल से उसको उसकी प्रेशर को कम करता है। और ये जो मसल्स होते हैं वो है पेल्विक फ्लोर, एब्डोमिनल वॉल, बैक एंड डायफ्राम मसल्स। मैम आपका स्क्रीन शेयर नहीं हुआ मैम। अभी हो रहा है सर? यस 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 ओके। अभी हम जानेंगे कि हम कोर एक्सरसाइज हमारे लिए क्यों नेसेसरी है, हम कोर एक्सरसाइज क्यों करेंगे। टू स्पेयर द स्पाइन फ्रॉम शोल्डरिंग एक्सेसिव लोड। जब हम हमारी कोर एक्सरसाइज करते हैं इसमें हमारी स्पाइन मसल स्ट्रांग होता है सबसे ज्यादा, और जब स्पाइन मसल स्ट्रांग होता है तो हमारी वो बॉडी का जो शोल्डर लेवर है उसकी और अदर मसल्स को वो फ्री करता है। उसमें जो एक्सेसिव लोड आता है पहले स्पाइन मसल्स में आता है, इसीलिए वो बॉडी के जो एक्सेसिव लोड को वो कम कर देता है। ट्रेन द मसल्स इन आवर पेल्विस, लोअर बैक, hip and abdomen to work together. जब कोर मसल हमारी स्ट्रांग होता है तो वो कोर एक्सरसाइज करते हैं, वो पेल्विस, लोअर बैक, हिप और एब्डोमेन, इसका जो वर्क होता है वो टुगेदर होता है और हेल्प टू ट्रांसफर फ्रॉम लोअर बॉडी टू अपर बॉडी एंड वाइस वर्सा। जो भी हमारी कोर एक्सरसाइज के दौरान जो फोर्स जनरेट होता है वो लोअर बॉडी टू अपर बॉडी और अपर बॉडी टू लोअर बॉडी आसानी से ट्रांसफर होता है वो फोर्स। हैविंग ए स्ट्रॉन्ग स्टेबल कोर हेल्प अस टू प्रिवेंट इंजुरी एंड अलाउ अस टू परफॉर्म एट आवर बेस्ट। जब हमारी कोर स्ट्रॉन्ग होता है तो एक एथलीट हमेशा एक इंजुरी से बचता है और अल्टीमेट अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस की ओर आगे बढ़ता है। यहाँ पे कोर एक्सरसाइज का आप पिक्चर देख रहे हैं जो कि आपके बीच के एब्डोमिनल के आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी में एक बीच का एब्डोमिनल का मसल दिखा रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है अगर हमारी कोर स्ट्रांग होगा तो अल्टीमेट हमें एक स्पाइन भी हमारा स्ट्रांग होगा, हमारा स्टेबिलिटी इंप्रूव होगा, हमारा जो नेक और बैक का रेंज ऑफ मोशंस उसमें इंप्रूवमेंट होगा, हमारी जितनी भी मोटर स्किल है जैसे कि हमारी स्ट्रेंथ है, इंडोरेंस है और स्पीड है, हमारी कोऑर्डिनेशन है और हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है, उसमें इंप्रूवमेंट होगा। एक एथलीट का स्लिमर और टॉलर बनाने के लिए कोर एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है और सबसे ज्यादा हमारी मेंटल फंक्शन को ये बूस्टअप करता है। अभी हम जानेंगे टाइप ऑफ कोर मसल्स, कितने प्रकार की होते हैं ये मसल्स। कोर मसल्स दो प्रकार के होते हैं, एक है स्टेबलाइजर मसल और एक है मूवर मसल। जो स्टेबलाइजर मसल्स है वो आइसोमेट्रिक स्टैटिक एक्सरसाइज के साथ होता है और मूवर मसल आइसोमेट्रिक डायनामिक एक्सरसाइज के साथ होता है। स्टेबलाइजर मसल्स मतलब एक जॉइंट को हम स्टैटिक पोजीशंस में रख के
मतलब स्टेबलाइज पोजीशंस में रख के वर्क करते हैं। और ये मसल्स क्या होता है, जब मूवमेंट होता है कोई मसल्स के साथ डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन ये बॉडी को स्टेबल बनाने में हमें मदद करता है और जो प्राइमरी मसल्स को वर्क करने में ये हेल्प करता है। और यहाँ पे जो स्टेबलाइजर मसल्स दिया गया है वो है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, इंटरनल ऑब्लिक्यू, lumbar multifidus, pelvic floor muscles, diaphragm muscles, transverse spinalis muscles। और जो मूवर मसल्स है वो क्या करते हैं, एक जॉइंट्स को होल्ड के साथ मूवमेंट भी कराते हैं। इसमें क्या है, एक्सरसाइज के दौरान दोनों होता है, कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक दोनों मूवमेंट होता है। और ये जैसे एग्जांपल है पुशअप लगाना, बेंच प्रेस लगाना और बैक स्क्वाट लगाना। तो ये जो मसल्स यहाँ पे दिया गया है ये है रेक्टस एब्डोमिनस, एक्सटर्नल ऑब्लिक्यू, इरेक्टर स्पाइनल, लैटिसमस डोर्सी, हैमस्ट्रिंग, हिप एडक्टर मसल्स और हिप एडक्टर मसल्स। हमने ऊपर वाली स्लाइड में ये देखा कि हमारे कितने सारे कोर मसल्स होते हैं। हम सभी कोर मसल्स को डेवलप नहीं कर पाते हैं एक्सरसाइज के दौरान। जो इम्पोर्टेंट कोर मसल्स है वो है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, मल्टीफिडियस, डायफ्राम, पेल्विक फ्लोर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑब्लिक्यू और रेक्टस एब्डोमिनस। इसमें हम देख सकते हैं इम्पोर्टेंट कोर मसल्स है। हमारी जो मसल्स होता है वो एंटीरियर फेज में होता है और पोस्टीरियर फेज में होता है। जो एंटीरियर में है एब्डोमिनल, ये होता है हमारा ये सभी एब्डोमिनल जो मसल्स होते हैं वो ट्रंक को सपोर्ट करते हैं और हमारे बॉडी को स्टेबल बनाने में हमें मदद करता है और स्पाइन को प्रोटेक्ट करते हैं। ये रेक्टस एब्डोमिनल है जो हमारी एंटीरियर एब्डोमिनल का वॉल है और ये चेस्ट के नीचे है, राइट चेस्ट के नीचे है। और जो ये इंटरनल ऑब्लिक्यू है ये स्पाइन और ट्रंक को रोटेशन में मदद करता है। और इसके नीचे ट्रांसवर्स एब्डोमिनस है, ये एक एब्डोमिनल मसल्स है जो डीपेस्ट एब्डोमिनल मसल्स है। सबसे नीचे है एडक्टर और ये हमारे थाई के ऊपर है। ये भी 3 भाग है इसका, ये है एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर ब्रेविस एंड एडक्टर मोंगस। हमारी पोस्टीरियर मसल्स में है ट्रापीजियस ब्रैकियलिस, रॉम्डिस और लैटिसमस डोर्सी, स्पाइनल इरेक्टर एंड मल्टीडियस और क्वाड्रस लुम्बर और गुल्टल कॉम्प्लेक्स। ये जो गुल्टल कॉम्प्लेक्स है ये हमारे 3 टाइप के मसल्स है। ये है गुल्टस मैक्सिमस, गुल्टस मीडियस और गुल्टस मिनियस। ये हमारे एक्सटर्नल रोटेट, लेटरल एब्डक्टर्स और हिप एक्सटेंशन में हमें मदद करता है। अभी हम जानेंगे कि हाउ डज कोर एक्सरसाइज हेल्प रोयर। रोयर के लिए कोर एक्सरसाइज क्या जरूरी है। जब रोयर पानी में जाता है वो कोई भी फेज लेता है, चाहे वो ड्राई फेज हो, चाहे वो रिकवरी फेज हो, चाहे वो कैच फेज हो या फिनिश फेज हो, उसमें क्या करता है, अगर रोयर का बैलेंस नहीं होता, रोयर का स्टेबिलिटी नहीं बन पाता, तो वो कभी एक अच्छा रोयर नहीं बन पाएगा। और रोइंग करते समय अगर अपर बॉडी और लोअर बॉडी का जो फोर्स जनरेट होता है, अगर अपर बॉडी से लोअर बॉडी को और लोअर बॉडी का अपर बॉडी का कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा तो वो भी कभी एक अच्छा स्ट्रोक नहीं ले पाएगा। तो इसीलिए कोर स्ट्रेंथ अलाउ रोयर टू बी मोर ड्यूरेबल एंड रोबस्ट। कोर स्ट्रेंथ एक रोयर को मतलब ड्यूरेबल और मजबूत बनाता है। रिड्यूस द चांस ऑफ इंजुरी ड्यूरिंग रोइंग, क्रॉस ट्रेनिंग एंड वेट लिफ्टिंग। चाहे वो रोइंग करे, चाहे क्रॉस ट्रेनिंग करे, चाहे वेट लिफ्टिंग करे, इसके दौरान वो रोयर को उसके चांस ऑफ इंजुरी को कम करता है। बाय पुटिंग द बॉडी करेक्ट पोजिशन थ्रू द स्ट्रोक,
only possible only possible with a good core. अगर एक रोयर एक गुड कोर करता है तो वो चाहे वो कोई भी पोजीशन ले, चाहे वो स्टार्टिंग पोजीशन है या फिनिशिंग पोजीशन है, तो वो करेक्ट पोजीशन ले सकता है। और जो बॉडी का एक्स्ट्रा स्ट्रेन है वो और अदर मसल्स के जो एक्स्ट्रा स्ट्रेन है कोर एक्सरसाइज से वो रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट रोइंग पोजीशन एंड द मसल्स एसोसिएट। एक मसल यूज्ड इन रोइंग, यहाँ पे रोइंग एर्गोमीटर में सबसे पहले डेल्टॉइड मसल, बाइसेप्स मसल, ब्रैकियोइडियल्स मसल, और उसके नीचे ट्राइसेप मसल, रेक्टस एब्डोमिनस मसल, इरेक्टस स्पाइना मसल, क्वाड्रिसेप मसल, हैमस्ट्रिंग मसल, यहाँ पे ग्लूटेयल्स मसल और नीचे गैस्ट्रोसिनेमियस मसल। यहाँ पे दो पिक्चर लगाया गया है जो है कैसे हमारी बॉडी का लोअर बॉडी से अपर बॉडी को और अपर बॉडी से लोअर बॉडी का कोऑर्डिनेशन से ही रोइंग होता है। यहाँ से लोअर बॉडी से ट्रंक और सीधा यहाँ से अपर बॉडी से फोर्स जनरेट होके ये भी ट्रंक तक ही जाता है। तो जब एक रोयर का लोअर बॉडी टू अपर बॉडी फोर्स अच्छा होता है तभी वो एक अच्छा रोइंग कर पाता है। पहले इसको सी कर्व स्पाइन पोजीशन कहा जाता था, अभी ये डेवलप होके लिटिल एफ शेप पोजीशन में आ गया है और ये अभी करेक्ट पोजीशन है रोइंग के लिए। इसी के साथ ही आज का जो शेड्यूल है वर्कआउट है आइसोमेट्रिक कोर स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, स्टैटिक और डायनामिक है। तो सबसे पहले हम वार्म अप करेंगे 10 मिनट का और ये जनरल वार्म अप रहेगा। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज 5 मिनट का और स्पेसिफिक वार्म अप में लो इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइज के साथ 5 मिनट करेंगे। हमारी जो मेन वर्कआउट है वो 15 मिनट का है, उसमें 2 सेट रहेंगे, 7.30 मिनट्स के रहेंगे एक सेट और 1 मिनट का एक सेट में 30 सेकेंड वर्क के साथ 15 सेकेंड रेस्ट रहेगा। इसमें जो एक्सरसाइज है वो है साइड टू साइड क्रंचेस, अल्टरनेटिव टोटल रीच, प्लैंक, असिस्ट रिवर्स साइड सिटअप, साइड फ्लैंक डीप, रशियन ट्विस्ट, साइड प्लैंक एंड रीच थ्रो, क्रॉस माउंटेन क्लिम्बर, लाइंग विंडशील्ड वाइपर और प्लैंक विथ हिप डिप। उसके बाद हम पुलिंग एक्सरसाइज करेंगे। पहले मैं वो एक्सरसाइज के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ ताकि एक्सरसाइज के दौरान हम इसको फॉलो कर सकें। ये है हमारा साइड टू साइड क्रंच, जिसमें लेफ्ट हैंड लेफ्ट टो को और राइट हैंड राइट टो को टच करेगा और जो हेड पोजीशन है वो जमीन से उठा हुआ होगा। ये है हमारी अल्टरनेटिंग टो रीच। इसमें भी ध्यान देने वाली बात है, दोनों जो हैंड्स है वो जमीन में सीधा पैरेलल होके रहेगा और जो लेग्स है वो 45 डिग्री में रहेगा जमीन से और दोनों जुड़े हुए होंगे और जो हेड का पोजीशन है वो भी जमीन के साथ नहीं लगेगा। उसके बाद है हमारा प्लैंक। ये सभी एथलीट्स को पता है किस तरह से किया जाता है। बॉडी बिल्कुल पैरेलल में रहेगा और बैलेंसिंग पोजीशंस में रहेगा और हेड और हिल से लेके बॉडी एक ही स्ट्रेट पोजीशन में रहेगा।
ये है आशीष रिवर्स साइड सिटअप। इसमें हम दोनों एल्बो को जमीन से लगा के रखेंगे, लेकिन बॉडी पोजीशंस को ऊपर की तरफ रखेंगे और लेग्स को हिप्स के ऊपर पूरी बॉडी को टर्न करेंगे, लेफ्ट साइड के हिप्स के ऊपर, और दोनों पैर को जोड़ते हुए आगे लाएंगे और पीछे करेंगे। अपने बॉडी के टुवर्ड्स लाएंगे और उसको बैकवर्ड पोजीशन में लेके जाएंगे। ये है साइड प्लैंक डिप्स। इसमें फोर आर्म फ्लोर के साथ रहेगा और मैट के साथ पैरेलल रहेगा। राइट हैंड और हिप, राइट लेग ये लिफ्ट करेंगे ऊपर, और लोअर बॉडी और ऊपर बॉडी एक बार ऊपर और एक नीचे होके ये मूवमेंट करेंगे। ये है नेक्स्ट एक्सरसाइज। रशियन ट्विस्ट। बैलेंसिंग करते हुए अपने पैर को ऊपर वही 45 डिग्री में ऊपर उठा के, ये जुड़ा हुआ होना चाहिए और हैंड साइड टू साइड मूव होना चाहिए। ये है साइड फ्लैंक रीच थ्रो। ये सोल्जर लेबर जो होगा, अपनी लेफ्ट हैंड जो है वो फोल्ड होगा और उसमें बॉडी वेट रहेगा। राइट आर्म अपने चेस्ट के अंदर से होते हुए ऊपर की तरफ एक्टिव होगा। ये है क्रॉस माउंटेन क्लिम्बर। इसमें आर्म स्ट्रेट रहेंगे और डिस पोजीशन में रहेंगे, और जो नी होगा वो टुवर्ड लेफ्ट एल्बो होगा। और ये है लाइंग विंडशील्ड वाइपर। इसका नाम लाइंग विंडशील्ड वाइपर इसलिए है, जैसे गाड़ी के सामने एक विंडशील्ड होता है, वो वाइपर की तरह काम करता है, इसी तरह इसको वर्क करना है। ये है आपका लास्ट एक्सरसाइज, फ्लैंक विथ हिप डिप। ये फ्लैंक के पोजीशंस में रहेंगे और लेफ्ट और राइट साइड में टर्न करते रहेंगे। अभी हम ये वार्म अप एक्सरसाइज को से स्टार्ट करेंगे। सभी एथलीट्स रेडी हो जाए, अपनी पोजीशन ले लें। जैसे नहीं जैसे
ओके, ऑल एथलीट्स रेडी? हम पहले स्टैटिक एक्सरसाइज के साथ स्टार्ट करेंगे। रेडी, स्टार्ट। चेंज, पोजीशन चेंज, चेंज, पोजीशन चेंज, 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 ऑपोजिट साइड, चेंज, रिलैक्स, चेंज, लेफ्ट साइड, चेंज साइड, चेंज, पोजीशन चेंज, 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 लेग चेंज, चेंज, लेग चेंज, फॉलो सर, आई एम ऑडिबल सर? हाँ ठीक है मोना, ठीक है, बढ़िया। Yes, yes. थैंक यू सर। अभी हम डायनामिक एक्सरसाइज के साथ स्टार्ट करेंगे। तो जहाँ पे है वहां से जंपिंग एक्सरसाइज के साथ स्टार्ट करेंगे। रेडी, स्टार्ट। लेग्स आगे पीछे है,
to side with hand. Change. Hands ऊपर लेते हुए. Change. Exercise change. Left side. Change. Back touch. Change position. Easy. Relax. Relax side to side. सांस को छोड़ते हुए. Relax. Okay, start exercise. Change. Other side. Change. Reverse. Change. Back side. Change. Alternative. Opposite side. Change. Change exercise. बॉडी को पूरा रोटेट करो. Change exercise. Change. हैंड्स को बटरफ्लाई पोजीशन में लाओ और बॉडी को टर्न करो. Change. Change.
अदर साइड। अभी बॉडी वार्म अप हो गया है, अभी फुल स्ट्रेच कर सकते हो। चेंज। अदर साइड। चेंज। अल्टरनेटिव टो टच 10 टाइम काउंटिंग के साथ। इनसाइड। चेंज। हाफ बैंड। चेंज। साइड चेंज। चेंज। साइड चेंज। 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 साइड चेंज। चेंज। लेग चेंज। इजी। अभी आपके पास 2 मिनट है, आप वर्कआउट के लिए रेडी हो जाए और अपनी पोजीशन ले ले। मैट, पानी बोतल, टॉवेल। मेरा पहला एक्सरसाइज जो है वो साइड टू साइड क्रंच है। उसके लिए मैट में अपनी पोजीशन ले ले।
इस्माइल सर, प्रोग्राम Yeah. स्टार्ट करें सर? हाँ प्लीज स्टार्ट मोना. ओके सर, थैंक यू सर. ऑल एथलीट्स रेडी? आपका पहला एक्सरसाइज है साइड टू साइड क्रंच. ये स्क्रीन आपके सामने रहेगा, आप इसको फॉलो करेंगे. 30 सेकंड होने के बाद मैं अब बोल दूंगी. ओके, रेडी, स्टार्ट. इजी. ओके, पोजीशन रेडी, स्टार्ट. आउट पोजीशन. चलो किशन पांडे, या देखते रहोगे या करोगे भी? किशन पांडे इजी. अब शुरू भी नहीं किया, खत्म हो गया. अब नेक्स्ट पोजीशन के लिए स्टार्ट हो जाओ. अपनी पोजीशन ले लो. ओनली 15 सेकंड का ही रेस्ट है. मोना एक 10 सेकंड उनको देखने के लिए देना, उसके बाद करना. कि ये लोग देखते रहते, अभी शुरू करने में टाइम लग रहा है. पहला सेट में उनको 10 सेकंड देखने के लिए मौका दे, उसके बाद स्टार्ट बोलो. ओके सर. क्योंकि वो देखते रहते, वो स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे लोग. ये है आपका प्लैंक पोजीशन. अभी आप देख लीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे. यही पोजीशन आपको लेना है. ओके, एथलेट रेडी, पोजीशन स्टार्ट. आपकी बॉडी बिल्कुल पैरेलल रहेगा. इजी. अभी आपके पास 15 सेकंड है. आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज है असिस्ट रिवर्स साइड सिटअप. अब पोजीशन ले लो. आपका बॉडी का जो वेट है वो हिप थाई हिप के ऊपर रहेगा, लेफ्ट हिप के ऊपर. ओके, एथलेट रेडी, स्टार्ट.
चौबा देवी, अपने बॉडी को उठाओ मत, एक पोजीशन में रखो उसको। इजी। आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज है साइड फ्लैंक डीप। पोजीशन ले ले, जल्दी जल्दी पोजीशन ले ले, आपके पास 15 सेकंड ही रेस्ट है। एक्सरसाइज को ध्यान से देखें। आपको हिप को ऊपर से नीचे लाना है और फिर ऊपर लेना है। ओके, कम ऑन एवरीवन, स्टार्ट करो रूपल। रेडी, स्टार्ट। इजी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए रेडी हो जाओ, पोजीशन ले लो। स्टॉप। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज है साइड टर्न एंड रीच थ्रो। पोजीशन ले लो। आपकी एक्सरसाइज इस तरह से रहेगा। पोजीशन, रेडी, स्टार्ट। इजी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में पोजीशन ले लो। ये आपका क्रॉस माउंटेन क्लाइंबर। मोना यस यस सर। लास्ट एक्सरसाइज एल्बो चेंज करके। जी सर। साइड जो एक्सरसाइज किया था उसको एल्बो चेंज करके भी करवाना। साइड चेंज आगे। ओके सर, सब नेक्स्ट सेक्शन में करते हैं सर। ये एक्सरसाइज इस तरह से है।
ओके, रेडी, स्टार्ट। स्पीड के साथ नहीं करना है, स्पीड के साथ इसको नहीं करना है, इसको सही पोजीशन में लेते हुए करना है। इजी, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है लाइंग वाइंडशील्ड वाइपर। पहले एक्सरसाइज को ध्यान से देखो। ओके, रेडी, पोजीशन, स्टार्ट। इजी, अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज है प्लैंक विथ हिप डिप। पहले एक्सरसाइज को ध्यान से देखो। गेट रेडी, पोजीशन, रेडी, स्टार्ट। इसको स्लो करना है, झटके के साथ नहीं करना है, स्लो मोशन में। इजी, अभी 5 मिनट का रेस्ट है, अपना पानी पी सकते हैं। इस गैप में सब एथलेटिक्स को मैं दोबारा एक बार याद करा देता हूँ। कल जो जून 21 जो सुबह घर में रह के, क्योंकि ये पैंडेमिक कंडीशन में बाहर जा नहीं सकते, घर में रह के योगा करना है, उसी का फोटो खींचना है। जो एथलेट्स साई के रिलेटेड है उनको, वो कोचेस को नहीं तो इंचार्ज ऑफिसर्स को भेज देना। और अगर जिसने बाहर जाके जो कुछ जहां पर इतना ज्यादा प्रॉब्लम कोविड का नहीं है, ऐसे वाला पार्टी अभी भी मैं देख रहा हूँ स्क्रीन में 6-7 आदमी इकट्ठा कर रहे हैं। जो बाहर से, घर से नहीं है, वो बाहर से, वो सोशल डिस्टेंस को मेन कीप करना है। जो मास्क और प्रोटेक्टिव मेजर्स क्लियर यूज करके हमने जो योगा एक्सरसाइज लिए बाहर जाना है, ये ध्यान में रखना। ये कोविड का कंडीशन है, बीमारी जो जल्दी फैल जाता है, इसलिए केयरफुल रहना है। जो सोशल डिस्टेंस के साथ जो भी हो, जो अपना प्रोटेक्टिव मेजर्स के साथ जो ये एक्सरसाइज योगा डे के दिन योगा के साथ जोड़ मिलना है, सभी ने करना है। ये अपना हेल्थ के लिए, अपना इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा फायदा होता है। ये कंटिन्यू करने के लिए कोशिश करना है। लेकिन स्पेशली हमने एक जो इंडिया गवर्नमेंट ने एक डे उसी के लिए स्पेशली रखा हुआ है।
जून 21 उस दिन सभी ने ये इसको फॉलो करना है। Paulus sir, यस मैम। Paulus sir, इंद्रपाल सर, ये स्क्रीन शेयर करने के बाद मुझे एथलीट्स नहीं दिखाई दे रहे स्क्रीन में, तो प्लीज आप थोड़ा इनको गाइड करिए कैसे कर रहे हैं, मैं कुछ जान नहीं पा रही हूँ। हम देख रहे हैं मोना, डोंट वरी, आप चलते रहो। ओके हम सर। देख रहे हैं आवाज मोना, कर रहे हैं। चिंता मत करो। हम 3 पुलिस वाले हैं ना, देख रहे हैं, आप देखते रहो। आप पोस्ट का काम करो, तुम्हारा काम हम करते हैं आज। थैंक यू सर। ये मोना ज्यादा टाइम हो जाएगा, जल्दी स्टार्ट कर दो। यस सर। ऑल एथलीट पोजीशन ले लो। हमारा पहला एक्सरसाइज वही साइड टू साइड क्रंच। पोजीशन रेडी स्टार्ट। इजी। सेकंड एक्सरसाइज अल्टरनेटिव toe reach। पोजीशन स्टार्ट। इजी। नेक्स्ट एक्सरसाइज पोजीशन रेडी स्टार्ट। इजी। नेक्स्ट एक्सरसाइज पोजीशन पोजीशन बोल दिया है, रेडी हो जाओ। रेडी
Start. Easy. Next exercise. Position. पहले हम लेफ्ट हैंड में करेंगे, फिर वही एक्सरसाइज को राइट हैंड में पोजीशन लेके करेंगे। रेडी, स्टार्ट। अब अबीद हाथ को ऊपर कमर के ऊपर रखो। इजी। पोजीशन चेंज। राइट हैंड में। स्टार्ट। स्टार्ट हो गया। प्रीति प्रज्ञा स्टार्ट हो गया। कंटिन्यू। इजी। अभी हमारे लेग्स एक्सरसाइज है, रशियन ट्विस्ट। पोजीशन, स्टार्ट। इजी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्लाइड प्लैंक एंड रीच थ्रो। गेट रेडी, पोजीशन, रेडी, स्टार्ट। इजी। चेंज साइड। चेंज साइड। चेंज साइड। पोजीशन, स्टार्ट। चलो कोमला, अभी स्टॉप नहीं हुआ। कंटिन्यू।
इजी। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए पोजीशन ले लो। स्टार्ट। इचेन फास्ट नहीं करना है, इसको क्रॉस करना है, स्लो स्लो फॉरवर्ड, स्लो इचेन, यस, एंड क्रॉस नी, क्रॉस अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, इजी। नेक्स्ट एक्सरसाइज पोजीशन। गेट रेडी। स्टार्ट। ये जो इजी। अबीद अबीद, घुटने सीधे रखो इसमें एक्सरसाइज में। स्टॉप हो गया, स्टॉप हो गया विजय मोर। गेट रेडी। स्टार्ट। इजी। अब हमारी 2 सेट 4 एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अभी थोड़ा पानी पीना है, पी लो। अभी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे। स्टॉप कर दे। ओके, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज स्टार्ट। रोलिंग। लेग्स अप। लेग साइड टू साइड। भाग्यवती, देखो क्या हो रहा है। अप डाउन।
Cycling. Change. Back touch. Slow down. Rolling. Easy. Next position. Start. होल्ड करना है इस पे. दुनिया होल्ड करके रखो, उसको छोड़ो मत बार बार. तो को पकड़ो आगे से. Change. सत्यम बालियान, क्या हुआ? चंदन राजा, उठना नहीं बीच में. Position change. सामने की तरफ रीच करो अपने पोजीशन. जितना रीच हो रहा है वहीं पे होल्ड करो. Change. Side change. Change. Next change. Both legs. होल्ड करो उसको. Change. Position change. Change.
Easy. Follow, sir. Indrapal, sir. थैंक यू मोना मैम। आज कोर ट्रेनिंग के बारे में, कोर ट्रेनिंग के जो रोइंग में जो क्या इन्वॉल्वमेंट है उसमें मसल का नाम लेके बता दिया, तकरीबन सभी को समझाया जो कोर ट्रेनिंग के बारे में, और जो आज का क्लास के बारे में, और जो 21st का योगा के बारे में कुछ ब्रीफली इस्माइल साहब बताएगा। इस्माइल साहब वेलकम। थैंक यू मोना। Thank you, sir. पहला क्लास लिया वो भी बहुत टफ टॉपिक के साथ, सर इसके लिए इसलिए थोड़ा मुश्किल सा है। नर्वस फील पता कर नहीं रही बच्चे थी। को कितना कैसा फील हुआ, लेकिन हमारे लिए भी काफी मुश्किल के, क्योंकि काफी मसल्स से ग्रुप से इसके इन्वॉल्व है, इसके अंदर थोड़ा समझने में मुश्किल लगता है, लेकिन आप बहुत हिम्मत के साथ पहला टॉपिक लिया और अच्छी तरह कराया, जो लास्ट 2-3 हफ्ते से करते जा रहे कोर एक्सरसाइज। वेल डन, कीप इट अप। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ सभी को, खास करके लड़कियों को। पिछले 15 साल से मैं मोनाक देता, पता नहीं कौन सा साल में आया था तो कैंप में 2000 में सर, 2001 में सर। 2001 तकरीबन मैं कोचिंग शुरू करने का 1-2 साल के बाद इसने आया था। अभी तक भी मेडल जीते जा रहा है नेशनल में, तकरीबन 40 साल के आसपास पहुंच गया मेरे ख्याल से, है मैं करेक्ट? 2 साल कम है। लेकिन आप जितने भी यंग गर्ल्स है उनके लिए एक मोटिवेशन है, ये भी मानना चाहिए। लेकिन अभी भी उन्होंने आके एक नेशनल्स में, पिछले पूना नेशनल में भी मेडल जीत गया था, लेकिन सर बोला था सर मेरे को कैंप में मत बुलाना, मैं नहीं आऊंगी। लेकिन अभी उन्होंने गोल्ड भी जीता था। कोई ना कोई मेडल लेके जाते हैं। अब जितने यंग लड़कियां है आपको बीट करके उन्होंने मेडल लेके जाता है। आज भी उतना जोश के साथ अभी NIS जस्ट कंप्लीट किया है उन्होंने, और कोचिंग फील्ड में भी है, रोइंग भी कर रहे हैं। जितने भी लड़कियां हैं वो आपके लिए एक इंस्पिरेशन है, एक मोटिवेशन है, रोल मॉडल समझो। पिछला एक जब इंद्रपाल ने एर्गोमीटर के बारे में बताया, उस टाइम में भी एक लड़की का मैं जिक्र किया था, वो थाईलैंड की थी, वो भी 43 ईयर्स की है, अभी भी इंटरनेशनल मेडल लेते हैं। लेकिन एज कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन खास करके गर्ल्स जो यंग है उनके लिए इंस्पिरेशन है। एज कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी भी देखो कितना फिट है, कितना अच्छे से कर रहा है। आप भी इतना मोटिवेशन के साथ बीट करके रोइंग का नाम रोशन करने की कोशिश करना। थैंक यू मोना। और जैसा पॉलो साहब बताया था 21 तारीख को मतलब संडे है, उस दिन जरूर आप, जैसा उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था अपना घर में, कि योगा हमारा हिंदुस्तान से शुरू हुआ है, हमारा भी फर्ज बनता है इसको ज़्यादा पॉपुलर करें, ये करें। आप घर में जरूर करेंगे, जरूर करके अपना जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो इसी तरह वहाँ पे पोस्ट करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू इस्माइल साहब। और जो मोनालिसा मैडम के बारे में और कुछ बोल सकते हैं जोसर द्रोणाजी रेवाड़ी, क्योंकि वो बेसिक कोच यहाँ से उड़ीसा में शुरू किया था। उड़ीसा में उसी टाइम कोच जोसर था। जोसर वेलकम सर। जोसर जो सर म्यूट, अपने आप को म्यूट। हाँ, यस यस Yes. Hello, good morning everyone. Mona Lisa, congratulations and keep it up. Mona Lisa बहुत अच्छा किया आज का टॉपिक में, क्योंकि मोना लिसा जब शुरू में आए थे तो ट्रेनिंग देख के भाग गया था। शुरू में मोना लिसा को बुला के दोबारा घर से बुला के लेके आए, साथ साथ में हाथ पकड़ के रनिंग करवाया। आज मोना लिसा अच्छा स्टेज में खड़ा है, आज एक बच्चे का माँ भी है और कंटिन्यू नेशनल मेडल भी ले रहा है। तो ये यंग बच्चों को यही एक मोटिवेशन है, एक माँ होने के नाते भी, और एक फिजिकल अपना कंडीशन रख के हर नेशनल में मेडल लेके जा रहा है। हर नेशनल में बोलता मैं मेडल लेके जाऊंगा, हर नेशनल में वो अपना फर्ज निभा के जा रहा है, मेडल लेके जा रहा है। एक बड़ा मोटिवेशन है सब बच्चों के लिए, देख के सीखना चाहिए। जितना एज भी देखो, एज के साथ भी वो अपना काम कर रहा है, कंटिन्यू फिजिकल कंटिन्यू रख रहा है। और आज का जो क्लास में आपने जो ब्रीफ किया है कोर एक्सरसाइज में मसल के बारे में, शायद बच्चों लोगों को अभी किसी को भी मालूम नहीं था कौन सा मसल इन्वॉल्व कर रहे हैं करके। आज आप अच्छा से टॉपिक लेकर के अच्छे से समझाए सबको, तो वो मसल का
कौन सा मसल इन्वॉल्व कर रहा है इस टीचिंग में। तो कंग्रेचुलेशन मोनालिसा once more again. Okay, Thank you, sir. thank you very much. थैंक यू जोसेफ। मोनालिसा मैडम का ये जो कोर ट्रेनिंग का जो इतना एक स्ट्रॉन्ग, इतना एक बड़ा एक टॉपिक लेके क्लास लेने के लिए पीछे से सपोर्ट किया था जो ओलंपियन अर्जुनवाड़ी इंद्रवाल साहब। इंद्रवाल साहब, अब मैडम का क्लास के बारे में। सबसे पहले मोनालिसा, थैंक यू वेरी मच फॉर वंडरफुल सेशन। Thank you, sir. एक्चुअली आज मोनालिसा ने ये साबित कर दिया है कि जब आदमी कोई भी इंसान जब ठान लेता है कि हमने ये करना है तो वो कर सकता है। क्योंकि सभी आज तक मोनालिसा जस्ट अभी तक स्मैल साहब ने बताया, जोसर ने बताया कि वो प्लेयर की ही भूमिका निभा रही थी, और ये जो आज इसने टॉपिक पूरा किया है वो एक कोच ही कर सकता है एक्चुअली, लेकिन वो भी इसने बहुत अच्छे से पूरा किया है। तो और मतलब इतने अच्छे से ब्रीफ करना, क्योंकि आप एनआई सभी कंप्लीट हुआ है और इतने मसल्स को नाम लेने में बहुत मुश्किल होती है, जो नाम मसल्स के नाम है ना वो लेने में मुश्किल होती है। तो इन्होंने तो अच्छी तरह से उसको ब्रीफ किया, कोर मसल में कहाँ क्या क्या मसल हैं कोर के, और उसको रोइंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रोइंग में उसकी क्या महत्व है, क्या उसका इम्पोर्टेंस है रोइंग में, वो अच्छे से ब्रीफ किया कि जब तक कोर हमारी अच्छी नहीं होगी हम रोइंग में जो हमारा पोस्चर्स है वो ठीक नहीं हो सकता। जैसे हम बोलते रहते हैं कि बॉडी को सीधा करके बैठना, वो एज ए पिक्चर में भी शो किया है कि अगर कोर वीक है तो आपकी अपर बॉडी डाउन रहेगी, और अगर आपकी कोर स्ट्रॉन्ग है तो आपकी बैक और एब्डोमेन स्ट्रेट रहेगा। तो इन सभी चीजों के लिए और इंस्पायरेशन आप सभी ने सीखना है। बाकी एनआई स्टूडेंट्स हैं और कोचेस हैं, वो भी आज मोना से इंस्पिरेशन लेकर के वो आगे बढ़ करके क्लास लेने के लिए आगे आए, और पॉलस साहब, स्मैल साहब से कांटेक्ट करें। और मैं लास्टली फिर अगेन मोना से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू मोना, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. थैंक यू इंद्रवाल साहब। जैसे पिछले 15 साल से सीआरपीएफ का टीम को कोचिंग करके उसके साथ टीम में हर नेशनल में कोचिंग भी साथ दे रहे हैं, साथ साथ नेशनल में पार्टिसिपेशन करके जो सीआरपीएफ का एक मेडल हर नेशनल में लेके जाके उधर स्थापित कर रहे हैं मोना मैडम। ये जो डिप्लोमा किया उसी को भी उधर वहां पर अप्लाई करके और मेडल जीत के सीआरपीएफ टीम को और ऊपर लेके जाने के लिए मैडम को भगवान का कृपा से होने दो। और थैंक यू मोना मैम आज का वंडरफुल सेशन के लिए। और ये और एक बार मैं याद जो योगा डे के बारे में याद करते हुए आज का सेशन यहाँ जो परसों यहाँ पर हमारा क्लास नहीं है, लेकिन उस दिन इंटरनेशनल योगा डे है, उसी दिन सभी ने योगा करना है, ये याद दिलाते हुए हम आज का क्लास यहाँ पर क्लोज करेंगे। हम मंडे मिलेंगे सर। ओके, अभी मैं बता देता हूँ मंडे को जो आपका ट्रेनिंग होगा वो होगा आपका थेरा बैंड एक्सरसाइज एंड विद स्ट्रिक्स के साथ। तो थेरा बैंड पिछली बार भी देखा था, कईयों ने ट्यूब ले रखा था जिससे हो नहीं रहा था। तो या तो थेरा बैंड यूज करो, जिस अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से आपने उसको एडजस्ट करना है। अगर साइकिल का ट्यूब है तो उसको आप कट भी कर सकते हो, बीच में से उसके पार्ट बना सकते हो एज पर योर स्ट्रेंथ। और वार्म अप भी आप करके रेडी रहेंगे, क्योंकि जो हमारा सेशन स्टार्ट होगा वो मतलब जस्ट जो मैं वार्म अप कराऊंगा वो नॉर्मली आपका जंपिंग और थोड़ा पुशअप वगैरह करा के इमीडिएट स्टार्ट कराऊंगा, उसमें आपने वार्म अप होके रेडी रहना है। उसके बाद होगा थेरा बैंड एक्सरसाइज जो कि एक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होगी, और उसके बाद स्ट्रेचिंग होगा बम्बू के साथ। तो आप लोग सभी प्रिपेयर रहें। तो मंडे के लिए ये सामान इक्विपमेंट आप लोगों के पास होना चाहिए, तो इसके लिए मैं इंस्ट्रक्शन देना चाहता था। थैंक यू इंद्रवाल साहब। जो हम अभी मंडे ही मिलेगा जूम में, उसके बीच में जो संडे के दिन जूम में क्लास में नहीं होगा, योगा जूम में नहीं होगा, वो आप लोगों को ऑलरेडी सिखाया हुआ है, ऊपर से टीवी में आएगा, उसी को फॉलो करके करना है। 11 बजे यूट्यूब चैनल में जो फिट इंडिया बोल के चैनल में, उसी में योगा का एक स्पेशल प्रोग्राम भी होगा। Okay, thank you all participants. Have a nice day. Thank you to all. Thank you.